मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल लाई रंग। केंद्र ने 2025 तक उत्तराखंड को दी 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। बिजली संकट से मिलेगी राहत। धामी सरकार का ऐतिहासिक कदम। भारत की भूमि से माउंट कैलाश के पवित्र दर्शन शुरू। बिना तिब्बत गए पिथौरागढ़ से श्रद्धालुओं को दिखेगा शिवधाम। देहरादून के रायपुर में युवती से सामूहिक दुष्कर्म केस दर्ज करने से देरी पर पीड़ित पक्ष का हंगामा। 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, 1 नाबालिग हिरासत में। देहरादून राजपुर रोड की शराब दुकान पर प्रशासन का निरीक्षण। गंदगी और प्लास्टिक से इस्तेमाल पर हुई बड़ी कार्रवाई। 2 लाख का जुर्माना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाई है। तो उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है और अब केंद्र ने 2025 तक उत्तराखंड को 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का ऐलान किया है। तो उत्तराखंड वासियों को बिजली संकट से अब राहत मिलेगी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री का आभार जताया है। तो ये बड़ी खबर, उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात और बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का ऐलान किया है। बता दें कि सीएम धामी ने प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री का आभार जताया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग लाई है। उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का ऐलान किया है। जी, क्या कुछ अधिक अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पायल कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी सौगात जो है इस दौरान उत्तराखंड को दी है। यहाँ पर बात की जाए इस तरीके से जो उत्तराखंड में बिजली की अगर बात करें तो जो बिजली को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र से जिस तरीके से 480 मेगावाट की जो अतिरिक्त बिजली है वो इस दौरान उत्तराखंड को जो है वो दी जाएगी। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऊर्जा मंत्री का साफ तौर पर जो है यहाँ पर आभार जताया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि काफी बड़ा जो फैसला है वो इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड वासियों के लिए लिया गया है। तो मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उत्तराखंड वासियों के लिए लगातार जो है कार्य करते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक बड़ा फैसला और लिया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर 200 मेगावाट की जो बिजली है उसमें भी जो है इस दौरान जो बिल है उनमें यहाँ पर छूट दी जाएगी। साथ ही साथ जो यहाँ पर इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अलावा जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर जो बिजली उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी जो है इस दौरान 100 की जगह इसमें से 50% करने की जो बात यहाँ पर सीएम धामी ने कही थी। तो ऐसे में जिस तरह से सीएम धामी यहाँ पर बड़े फैसले उत्तराखंड वासियों के लिए ले रहे हैं तो काफी सराहनीय कार्य जो है इस दौरान सीएम धामी द्वारा किए जा रहे हैं उत्तराखंड में। तो बिल्कुल विनय, देखा जाए तो 26 सितंबर को ही 31 मार्च 2025 तक के लिए बिजली अतिरिक्त बिजली दी गई थी। 300 मेगावाट बिजली देने का ऐलान किया गया था और अब एक बार फिर से 180 मेगावाट बिजली आज देने का ऐलान किया है अतिरिक्त। तो इसको मिलाकर 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली अब उत्तराखंड को मिलने जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो सर्दी में बर्फबारी के कारण विद्युत परियोजनाओं में खासा उत्पादन में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उत्तराखंड वासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है बिजली को लेकर। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए अब ये राहत की खबर है कि अब 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली अब मिलेगी उत्तराखंड वासियों को। जी जी पायल, बिल्कुल देखिए उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से बिजली को लेकर के बड़ा फैसला केंद्र द्वारा लिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से यहाँ पर आभार इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जताया है। तो ऐसे में अब जो उत्तराखंड वासी है उनको एक बड़ा लाभ जो है इस दौरान यहाँ पर मिलता है। क्योंकि 480 मेगावाट की जो बिजली है वो उत्तराखंड वासियों को जो है इस दौरान यहाँ पर उसका जो लाभ है वो मिल पाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री का जो प्रयास है वो उत्तराखंड के विकास कार्यों के लिए है और जिस तरह से
तमाम जो कार्य योजनाएं हैं वो भी इस दौरान उत्तराखंड में चलाई जाती हैं मुख्यमंत्री द्वारा। तो ऐसे में एक जो बड़ा फैसला यहाँ पर सामने निकल कर आया है, 480 मेगावाट की जो बिजली है वो उत्तराखंड को केंद्र से जो है मिलेगी। तो ऐसे में जो है इसको काफी बड़ा फैसला जो है इस दौरान उत्तराखंड में माना जा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पर आम जो लोग हैं जो बिजली के संकट से जूझते हैं, जिन क्षेत्रों में जो है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों की यहाँ पर हम अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से बिजली को लेकर के संकट दिखाई देता है, तो अब जो है उससे भी यहाँ पर काफी लाभ जो है इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में भी मिल पाएगा। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में हालांकि इस तरीके की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसका जो सीधे तौर पर लाभ है वो पूरे उत्तराखंड वासियों को मिल पाएगा। जी निश्चित तौर पर विनय, केंद्रीय पुल से मिलने वाले इस अतिरिक्त बिजली का लाभ उत्तराखंड वासियों को मिलता दिखाई देगा। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देहरादून क्षेत्र में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस बीच केस दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ पहुंची भीड़ ने रायपुर थाने का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि काफी हंगामे के बीच पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। युवती के परिजनों की तरफ से कई तहरीर में कहा गया है कि युवती को मैजिक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया। इसके बाद आरोपी ने सामूहिक दुष्कर्म किया। थाना रायपुर पर शाम को कुछ लोग 3 लड़कों को एक टाटा मैजिक के साथ लेकर थाने पर आए और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी 12 साढ़े 12 बजे गायब थी और नहीं मिल रही थी, जिस पर उनकी सूचना उन्होंने 112 पर दी और साथ ही साथ परिजनों के साथ वो तलाश कर रहे थे और देर साय उनको वहाँ पर तपोवन रोड पर टाटा मैजिक में अपनी बेटी और 3 लड़के वहाँ बैठे मिले और जिसके आधार पर वो तीनों लड़कों को यहाँ ले आए और बेटी को जो है अस्पताल में उन्होंने अभी एडमिट कराया प्राथमिक उपचार के लिए। अभी लोकेशन के हिसाब से पाए गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मामला संवेदनशील है, इसमें तहरीर प्राप्त हो गई है जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य इसमें आ रहे हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए टीम बनाकर इसमें विवेचक को निर्देशित किया गया कि इसमें तत्काल सभी साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र इसमें कार्रवाई करें। और नवरात्र के अवसर पर लोहाघाट के गोरखा नगर में 10 दिवसीय मां दुर्गा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। दुर्गा महोत्सव कमेटी अध्यक्ष राजू सार्की की अध्यक्षता व पवन बहादुर के संचालन में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव कमेटी की ओर से विधायक का ढोल नगाड़े एवं फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान नन्हे छोलिया नर्तकों ने शानदार प्रस्तुति दी। विधायक ने महोत्सव कमेटी के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान नन्हे कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसकी सभी अतिथियों के द्वारा सराहना की गई है। अभी दिक्कतें इसमें हैं, विशेषकर यूपीसीएल के जो तार हैं उनकी ओर से ब्यूटिफिकेशन का काम है वो चल रहा है, उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। अब मैं मेनली ये देखने आया था कि जो पूर्व में एक निर्देश दिए थे, जो प्राधिकरण यहाँ पे एक पहल कर रहा है जिसमें कि अच्छे हमारे क्रीपर्स, अच्छे बेलदार पौधे यहाँ पे लगे जिसमें कि सड़क के दोनों ओर फूल दिखाई दें, उसकी प्रोग्रेस देखने आया था। उसमें आपका जो सरस मार्केट है, स्टेडियम है, एसडीएम ऑफिस है और इसके अलावा जल संस्थान, इसमें प्रोग्रेस हुई है। बीच में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि अब कोई कार्यालय नहीं बचे, ये बात सही नहीं निकली और बहुत सी जगह भी ऐसी हैं जहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। नैनीताल रोड पे जिनके भी अपने प्राइवेट घर हैं या अपनी शॉप्स हैं, उसमें से जो लोग भी अपनी स्पेस हमको देना चाहते हैं अंदर, उसमें भी हम निःशुल्क पौधे लगाएंगे। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो प्राधिकरण ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और फंसने की सूचना है। पर्वतारोहण दल के जनसंपर्क सुश्री मेहसल ने सूचना देकर होली रेस्क्यू में मदद की है। पर्वतारोही ने कहा है कि उनका भोजन पानी भी समाप्त हो गया है। तो उत्तराखंड के चौखंबा 3 पर्वत पर पर्वतारोहण अभियान चल रहा है। यूएसए और यूके के 2 पर्वतारोहियों के चौखंबा 3 पर्वत पर फंसने की सूचना है। पर्वतारोहण दल के जनसंपर्क अधिकारी ने आईएमएफ को सूचना दी।
सुश्री मिशेल थेरेसा और सुश्री फे जेन मैनर्स के 2 पर्वतारोहियों ने आधार शिविर में सूचना देकर हेली रेस्क्यू की मदद मांगी है। पर्वतारोहियों ने कहा कि उनका भोजन पानी भी समाप्त हो गया है। फिलहाल पर्वतारोही सुरक्षित है। बद्रीनाथ धाम से इन पर्वतारोहियों को बचाने के लिए हेली रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चौखंबा पर्वत पर फंसे 2 पर्वतारोही जनसंपर्क अधिकारी ने IMF को जानकारी दी है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड पर सड़क चौड़ीकरण का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने UPCL से विद्युत की लाइन और पोल जल्दी हटाने के निर्देश दिए, जिससे सड़क चौड़ीकरण कार्य में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने नैनीताल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए दोनों तरफ सरकारी भवनों की दीवारों में बेलदार पुष्प लगाए जाने के निर्देश देते हुए विभिन्न विभागों में जाकर निरीक्षण भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि उद्यान विभाग द्वारा कहा गया था कि सभी विभागों के कार्यालय में बेलदार पुष्प लगा दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं पाया गया। अभी दिक्कतें इसमें हैं, विशेषकर UPCL के जो तार हैं उनकी ओर से ब्यूटिफिकेशन का काम है वो चल रहा है, उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। अब मैं मेनली ये देखने आया था कि जो पूर्व में एक निर्देश दिए थे, जो प्राधिकरण यहाँ पे एक पहल कर रहा है जिसमें कि अच्छे हमारे क्रीपर्स, अच्छे बेलदार पौधे यहाँ पे लगे जिसमें कि सड़क के दोनों ओर फूल दिखाई दें, उसकी प्रोग्रेस देखने आया था। उसमें आपका जो सरस मार्केट है, स्टेडियम है, SDM ऑफिस है और इसके अलावा जल संस्थान, इसमें प्रोग्रेस हुई है। बीच में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुझे कहा था कि अब कोई कार्यालय नहीं बचे, ये बात सही नहीं निकली और बहुत सी जगह भी ऐसी हैं जहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। नैनीताल रोड पे जिनके भी अपने प्राइवेट घर हैं या अपनी शॉप्स हैं, उसमें से जो लोग भी अपनी स्पेस हमको देना चाहते हैं अंदर, उसमें भी हम निःशुल्क पौधे लगाएंगे। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो प्राधिकरण ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। तो धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अच्छी उम्मीद जगी है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ ही 200 मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं। मेडिकल की सीटों को बढ़ने से जहां एक और छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़े हैं, तो वहीं प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी भी जल्द ही दूर होने की आस जगी है। इस पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और मेडिकल की सीटों के बढ़ने से युवा चिकित्सक प्रदेश को मिलेंगे, जिससे प्रदेश में जो चिकित्सकों की कमी देखी जाती है उनमें सुधार होगा। एक टारगेट लिया गया है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम। नवरात्र के अवसर पर लोहाघाट के गोरखा नगर में 10 दिवसीय मां दुर्गा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। दुर्गा महोत्सव कमेटी अध्यक्ष राजू सार्की की अध्यक्षता व पवन बहादुर के संचालन में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव कमेटी की ओर से विधायक का ढोल नगाड़े एवं फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान नन्हे छोलिया नर्तकों ने शारदान प्रस्तुति दी। विधायक ने महोत्सव कमेटी के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान नन्हे कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसकी सभी अतिथियों के द्वारा सराहना की गई है।
56 साल बाद आर्मी मेडिकल कोर में तैनात सैनिक नारायण सिंह बिष्ट का पार्थिव शरीर सेना द्वारा उनके पैतृक गांव लाया गया। बता दें कि चमोली जनपद के थराली विकासखंड के कोलपुरी गांव में रहने वाले सैनिक नारायण सिंह बिष्ट बीते 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना के विमान AN-12 में सवार थे। चंडीगढ़ की ओर बढ़ते समय खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रा ढाका ग्लेशियर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान दुर्घटना में सवार सैनिकों की खोज के लिए सेना और डोगरा स्काउट ने खोज अभियान चलाया था। ऐसे में सेना द्वारा सैनिक नारायण सिंह के पार्थिव शरीर को 56 वर्ष बाद उनके पैतृक गांव लाया गया। उनके अंतिम विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वो आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती थे और इनके उस टाइम में जब इनका क्रैश हुआ ये अम्बाला में रहा करते थे। अम्बाला से चंडीगढ़ से वहाँ पोस्टिंग हुई लेह लद्दाख के लिए, तो उनका जहाज वहाँ क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद काफ़ी दिन तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो बाद में एक पत्र आया कि भाई आपका लड़का जो है यहाँ जहाज एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। कोई आर्मी या कांग्रेस का ट्रेन था उस टाइम में, किसी ने उनका तलाश नहीं किया पूरी पार्टी को। बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि 56 साल बाद सेना का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आज हमारे गांव में जो पार्थिव शरीर पहुँचने वाला है उसको यहाँ पे थोड़ा देर में यानी कि आधा घंटे बाद हमारे ग्राम सभा पैतृक गाँव में पहुँचने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे पूरा क्षेत्र बड़ा गर्व का महसूस कर रहा है। और जो उनकी पत्नी थी श्रीमती बसंती देवी जी, मैं खुद उनका लड़का ग्राम प्रधान जयवीर सिंह बिष्ट, मैं आज बड़े दुख के साथ बोलना चाहता हूँ कि आज पूरा क्षेत्र बड़ा दुख है कि 56 साल बाद जब उनकी मृत्यु हुई थी और आज वो हमारे पैतृक गांव में आ रहे हैं और यहाँ पे आज उनका देह संस्कार किया जाएगा हमारे ग्राम सभा पैतृक गांव में। यहाँ के जो शहीद सैनिक हैं उनका जो पार्थिव शरीर के बारे में सूचना हमें प्राप्त हुई, तत्पश्चात हमने जो है प्रशासनिक सहयोग जितना भी करना था इनके द्वारा जो मांग की गई उसको प्रशासनिक सहयोग दिया। जो यहाँ के जो उनके पुत्र हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहयोग की मांग की, हमने सहयोग प्रदान किया और सेना के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया गया और जो विभाग के द्वारा किया गया। बाकी जो भी हमारे स्तर से जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, जिसके चलते मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लक्सर में भी नवरात्रि की धूम है। वैसे तो कई स्थानों पर मां के बड़े बड़े पंडाल लगे हैं, लेकिन मुख्य बाजार में स्थित मां जगदम्बा के प्राचीन मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। मंदिर के मुख्य पुजारी वचन दास का कहना है कि नवरात्र में मां की पूजा का विशेष महत्व है। राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था, तो शिव जी ने जो है माँ पार्वती को ये जिम्मेदारी दी गई राक्षसों का संहार करने के लिए। तो तब से जो है राक्षसों ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप धारण किए, उसी प्रकार माँ ने भी भिन्न भिन्न स्वरूप धारण किए, इसीलिए 9 स्वरूपों में इनकी पूजा की जाती है। देहरादून के गुलाब की खुशबू पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक महक रही है। गुलाब की खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। गुलाब के फूलों की मांग साल भर बनी रहती है। देहरादून के किसान आधुनिक तरीके से व्यावसायिक खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। गन्ना, धान, बासमती, मक्का व अन्य फसलों के साथ ही अब फूलों की खेती कर रहे हैं। तो उद्यान विभाग के मुताबिक दून में पॉली हाउस में 7 से 8 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में गुलाब की खेती हो रही है, जबकि अधिकतर किसान साधारण तरीके से फूलों की खेती कर रहे हैं। सफेद, गुलाबी, पीले और लाल किस्म के फूलों की खेती बहुतायत में किसान कर रहे हैं। बाजार में अच्छी मांग होने के चलते साल दर साल इसके क्षेत्रफल में इजाफा हो रहा है। जो गुलाब की खेती हमारे फार्मर्स लोगों ने किया ना, ये पॉली हाउस में हुआ है। ये पॉली हाउस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा ही दिए गए हैं और उसमें प्लांटिंग मटेरियल के भी पैसे दिए हैं हम लोगों ने, जो फार्मर्स ने वो लगाए हैं, प्लांट लगाए हैं। ये प्लांट जो मंगाए गए हैं ये पूना से मंगाए गए हैं और इसमें कई तरह की वैरायटियां हैं, जिनको मतलब विभिन्न वैरायटी जो पॉली हाउस में ही ग्रो की जाती है। और उसमें कम से कम हम लोग करीब 5-6 हजार वर्ग मीटर पॉली हाउस में ये गुलाब की खेती इस समय मतलब की जा रही है और आगे और भी काश्तकार इच्छुक है उसमें गुलाब की खेती करने के लिए।
तो उसमें हम लोग वो कर रहे हैं। और जो भी फार्मर्स इसमें हम लोग विभाग द्वारा उनको टेक्निकल गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि पॉली हाउस में आप किस तरह करेंगे, उसकी कटाई छटाई कैसे करेंगे, उसकी जो स्पाइक कितनी बड़ी हो जाएगी तो काट के बेचेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट में गुलाब की बहुत डिमांड है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर है और बीजेपी के स्टार प्रचारक अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। सीएम के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा और सीएम धामी के लिए हरियाणा की जनता में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। पहाड़ों में बदहाल पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस समय समय पर सरकार का घेराव करती हुई नजर आती है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बीस्ट का कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का आलम किसी से छुपा नहीं है। राजधानी देहरादून में भी कोरोनेशन हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। अपने बच्चों को कॉकरोच और चूहों से बचाने के लिए वहीं एक बेड पर दो महिलाओं को मजबूरन सोना पड़ रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिन जच्चा बच्चा की मौत की खबरें आती हैं। राजधानी देहरादून के चाहे दून मेडिकल कॉलेज को आप ले लीजिए, चाहे जिला अस्पताल कोरोनेशन को ले लीजिए, वहां के हालात कितने बद से बदतर है, किसी से छुपे हुए नहीं है। एक एक बेड पर तीन तीन महिलाएं जो है उपचार कराने के लिए बाध्य है। और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी हुई हैं कि माताएं रात भर कोरोनेशन अस्पताल में सो नहीं पा रही हैं। वो अपने नवजात बच्चों को चूहे और कॉकरोचों से कैसे बचाएं, इसकी उनको चिंता है। आखिर सरकार इतनी भी अगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं सुधार पा रही है और इतना बजट भारी भरकम स्वास्थ्य पे खर्च किया जा रहा है, उसके बाद भी ये बजट कहां जा रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।